नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज फिर मैं बहुत ही अच्छी एक मोरल स्टोरी लेकर आया हूं जो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी। एंड तक देखना, स्टोरी बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर्स में यहाँ पे गॉड है, भगवान है, और यहाँ पे कुछ लोग हैं, क्यों हैं, क्या होने वाला है आप सभी को पता चलने वाला है। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की ट्रांसलेशन। जैसे कि आप सभी को पता है, नए नए वर्ड्स की मीनिंग जानने को मिलेगा। पुराने वर्ड जो हम पढ़ते हैं वो भी यहाँ पे रहेगा ताकि आपकी प्रैक्टिस दोबारा हो सके, बहुत अच्छे से हो सके। बार बार उसकी प्रैक्टिस करने से क्या होता है, हमेशा हमें ध्यान में रहता है कि कौन से वर्ड किस प्रकार से यूज़ किए जाते हैं, कहाँ पे किए जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक। इसका टाइटल देखते हैं। टाइटल है गॉड्स रियल डेवोटी। गॉड्स यानी भगवान के, आपको हर बार बताओ, कॉमा यानी अपॉस्ट्रोफी का की के, रियल यानी असली, डिवोटी यानी होता है भक्त, भगवान का असली भक्त। ये क्यों ऐसे लिखा हुआ है, क्या है, भी आपको पता चलने वाला। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, इतना जूम मेरे ख्याल से काफ़ी रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वोयागिंग शिप। अब ये वोयागिंग क्या होता है, ये नया वर्ड आपको शुरू में ही देखने मिल रहा है। अभी एक बार पढ़ता हूँ फिर आपको बताऊंगा। अ वोयागिंग शिप वॉज wrecked during a storm at sea and only 2 of the men on it were able to swim to a small desert-like island। अभी इतना लंबा था, मुझे भी नहीं पता था। अब इसे हम तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं। वोयागिंग शिप, तो वोयागिंग शिप का मतलब होता है यात्रा जहाज, यात्रा करने वाली जहाज जिसमें यात्रियों को ले जाया जाता है। वही बहुत सारी शिप ऐसे जिसमें केवल सामान ले जाते हैं, लेकिन ये वोयागिंग शिप का मतलब होता है यात्रा ले जाने वाली, यात्रा में ले जाने वाली जहाज। वॉज क्या था, रैग्ड। इसे हम रैग्ड नहीं पढ़ते, डब्ल्यू को नहीं पढ़ते, केवल रैग्ड पढ़ेंगे। डब्ल्यू आर एक साथ होता है स्टार्टिंग में, तो ज़्यादातर वर्ड जो होता है वो साइलेंट होता है, तो यहाँ पे डब्ल्यू जो है साइलेंट रहता है, रैग्ड। ठीक है, और साइलेंट लेटर के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है, साइलेंट लेटर विष्णु एडीपी सर्च करेंगे मिल जाएगा। तो यात्रा जहाज क्या हो गया था, रैग्ड। रैग्ड यानी क्या होता है, बर्बाद हो जाना। ठीक है, बर्बाद हो गया था। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, ड्यूरिंग यानी के कारण, किसके कारण, स्टॉर्म। स्टॉर्म यानी क्या होता है, आंधी। ठीक है, स्टॉर्म यानी आंधी के कारण, तूफान के कारण नष्ट हो गया था, बर्बाद हो गया था। एट सी यानी समुद्र पर, एट यानी पर, सी यानी समुद्र, समुद्र पर। एंड और ओनली 2 ऑफ द मैन, केवल 2 आदमी, ऑफ द मैन यानी केवल 2 व्यक्ति, मैन लिखा हुआ है, देखिए 2 है इसलिए MEN मैन लिखा हुआ है। अगर एक आदमी होता ना यहाँ पे तो MAN लिखा था, मैन। मैन यानी आदमी, व्यक्ति होता है, लेकिन यहाँ पे 2 ऑफ द मैन, तो 2 लोग हैं इसलिए MEN लिखा है। यानी कि एक से ज्यादा, चाहे 2 हो, 3 हो, 50 हो, 100 हो, तो वहां पे मैन लिखा हुआ होगा। और यदि केवल MAN है उसका मतलब एक आदमी होता है। ये भी आपको नई चीज जानने को मिला, बहुत लोगों को पता भी होगा। और उसमें केवल 2 व्यक्ति ऑन इट, उसमें ऑन यानी पर, इट यानी इसमें, वर थे, एबल टू स्विम। एबल यानी करने योग्य, जो कर सकते हैं उसे एबल बोलते हैं। ठीक है, कुछ करने योग्य। टू स्विम यानी तैर सकते थे, तैरने योग्य थे। केवल 2 व्यक्ति, बाकी सब तैरने नहीं आता था, तैर नहीं पाए, ऐसे बोल सकते हैं आप। टू अ स्मॉल डेजर्ट लाइक आइलैंड, टू अ स्मॉल। ठीक है, वो लोग क्या किए, जो तैर सकते थे, और उन्होंने तैर के कहाँ गए, टू अ स्मॉल, एक छोटे से डेजर्ट। डेजर्ट यानी क्या होता है, रेगिस्तान। जैसे रेगिस्तान आप सबको पता है, उसे डेजर्ट कहते हैं। लाइक यानी जैसे, आइलैंड, इसे आइसलैंड नहीं पढ़ेंगे, आइलैंड पढ़ते हैं, केवल आइलैंड पढ़ते हैं, साइलेंट होता है यहाँ पे, आइसलैंड नहीं होगा। ठीक है, ये चीज गांठ बांध दीजिए, आइलैंड बोलते हैं। आइलैंड यानी होता है द्वीप। ठीक है, छोटा सा टापू, उसे हम, जो समुद्र के बीच में छोटा छोटा टापू होता है ना, उसे द्वीप कहते हैं, आइलैंड कहते हैं। तो क्लियर हो गया हर चीज यहाँ पर। केवल 2 ही व्यक्ति थे जो क्या किए, तैर के वहां से क्या हुए, एक डेजर्ट जैसे आइलैंड में पहुंचे, तैर के पहुंचे। फिर क्या हुआ देखिए, द 2 सर्वाइवर्स फाउंड ओनली प्रेयर्स टू बी फ्री फ्रॉम द प्लेस। द 2 सर्वाइवर्स, 2 यानी 2, सर्वाइवर्स यानी क्या होता है, सर्वाइवर्स यानी जो बचे हुए। ठीक है, उसमें से जो बचे हुए लोग थे सर्वाइवर्स बोलते हैं। फाउंड यानी पाया, उन दोनों ने क्या पाया, ओनली प्रेयर्स, केवल प्रार्थना। टू बी फ्री यानी हमें क्या कर सकता है, फ्री कर सकता है, आजाद कर सकता है, स्वतंत्र कर सकता है। फ्रॉम यानी से, दैट प्लेस यानी उस जगह से। क्लियर हो गया, हर वर्ड के मीनिंग बता दिया, आपको समझ आ गया। 2 लोग तैर के द्वीप में गए और दोनों ने ये पाया कि अरे भैया, द्वीप से हम केवल प्रार्थना करके ही यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, उस जगह से केवल प्रार्थना ही हमें यहाँ से आजाद कर सकती है, और कोई भी साधन नहीं है। हमें रेगिस्तान में से, वहाँ ना पेड़ है ना पौधा है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये फोटो में आपको दिख रहा है, बताऊंगा कारण क्यों फोटो में पेड़ पौधा दिख रहा है, अभी आपको पता चलने वाला है। तो बिल्कुल खाली रेतीला था, कुछ भी नहीं था। तो समझ गए भाई, चलो लकड़ी वकड़ी होता कुछ बना के चले आते हैं, तो कुछ भी नहीं है। टू फाइंड आउट
whose prayer was more powerful to find out, find out यानी होता है पता लगाना, पता लगाने के लिए whose यानी किसका, prayer यानी प्रार्थना, सॉरी नीचे आ गया ना, हाँ, prayer प्रार्थना, was यानी था, more powerful अधिक शक्तिशाली, ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं कि चलो पता लगाते हैं कि किसका जो प्रार्थना है हम दोनों में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। दे अग्रीड, वे अग्रीड हो गए, उन्होंने क्या हो गया, अग्रीड यानी सहमत हो गए, राजी हो जाना, वे सहमत हो गए कि ठीक है। टू डिवाइड द टेरिटरी बिटवीन देम, ठीक, वो अग्रीड हो गए कि ठीक है चले देखते हैं किसका प्रार्थना ज्यादा पावरफुल है, और उन्होंने क्या हुआ, सहमत हो गए टू डिवाइड यानी बांटने के लिए द टेरिटरी, टेरिटरी यानी क्या होता है, टेरिटरी का मतलब होता है क्षेत्र, इलाका, ठीक है। बिटवीन देम, बिटवीन यानी बीच में, देम यानी उनके, उनके बीच में उन्होंने क्या राजी हो गए कि चलो हम दोनों क्या करते हैं, अपना अपना इलाका हम लोग क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं कि भाई एक तरफ तुम रहना, एक तरफ मैं रहूंगा, और हम दोनों एक एक तरफ प्रार्थना करेंगे, देखते हैं कि इनका प्रार्थना भगवान जल्दी सुनते हैं और अच्छा से मतलब मानते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है हर चीज। फिर क्या हुआ, एंड स्टे ऑन द अपोजिट साइड्स द आइलैंड, उन्होंने इलाका बांट लिया और क्या हुआ, स्टे यानी ठहरे, स्टे यानी ठहरना, कहीं पे रहना, उसे स्टे करना बोलते हैं। ऑन यानी पर, द अपोजिट, अपोजिट यानी विपरीत, विरुद्ध, जिसे बोलते हैं विरुद्ध, एक इधर है तो एक उसके अपोजिट दूसरे तरफ, ठीक है, उसे अपोजिट बोलते हैं। उल्टा भी बोल सकते हो, विरुद्ध भी बोल सकते हो, विपरीत भी बोल सकते हो, उसे अपोजिट कहते हैं। एक आदमी आइलैंड के इस तरफ था तो एक आदमी आइलैंड के उस तरफ था, और दोनों अपने अपने इलाके में थे। अब देखते हैं क्या होता है, द आइलैंड, ठीक, क्लियर हो गया, आइलैंड के दोनों तरफ थे अपोजिट साइड। अब फ्रूट बेयरिंग ट्री, फ्रूट बेयरिंग, अब बेयरिंग का मतलब क्या होता है, देखिए बेयर का मतलब सहना भी होता है, ठीक है, बेयर का मतलब भालू भी होता है, और ये जो बेयरिंग का मतलब होता है धारण करने वाला, ट्री यानी पेड़। अब फल को धारण करने वाला यानी जिस पेड़ पे क्या हो, फल हो, फल रखने वाला, जिस पेड़ पर फल हो उसे हम बेयरिंग ट्री कहते हैं, फ्रूट बेयरिंग ट्री, ठीक है। तो फल को रखने वाला पेड़, वॉज सोन, पेड़ दिखा। When the first man prayed for God, जब, when यानी जब, the first man पहला आदमी, देखिए अब देखिए यहाँ पे first man तो MAN लिखा है, मैन लिखा हुआ है, वहां पे MEN था, दो आदमी के बारे में बात हो रही थी, यहाँ पे the first man तो पहला आदमी, इसलिए क्या देखिए MAN, केवल एक व्यक्ति इसलिए MAN लिखा हुआ है। आपको क्लियर हो गया, बताया था। एक चीज और बता दो, देखिए फर्स्ट मैन लिखा है तो फर्स्ट के साथ द का यूज होता है, जैसे द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, तो भाई इस प्रकार के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कुछ भी लिखा हुआ ना तो उसका द का यूज होता है। कुछ भी नंबरिंग जब होता है ना, काउंटिंग, तो वहां पे द का यूज होता है, द फर्स्ट, द सेकेंड, ये भी क्लियर हो गया, इससे द लिखा हुआ है। देखिए द फर्स्ट मैन प्रेड फॉर गॉड, जब भगवान ने, सॉरी, जब आदमी ने भगवान से, है ना, भगवान से, फॉर गॉड यानी भगवान से क्या किया, प्रार्थना की, प्रेड यानी प्रार्थना की, तब क्या दिखा, एक फलों से भरा हुआ, लदा हुआ एक पेड़ दिखा, सोन यानी दिखा। क्लियर हो गया, पूरा लाइन क्लियर हो गया। भाई वो रेगिस्तान था लेकिन वहां पे एक फल से भरा हुआ पेड़ दिखा, क्यों दिखा, क्योंकि जब पहले आदमी ने भगवान से प्रार्थना की तो फिर उसे पेड़ दिया। यानी सीधी सी बात है, पहले आदमी की, पहले जो व्यक्ति है उसकी प्रार्थना को भगवान मान लिए, उसको पेड़ दिखा दिया। भाई अभी भी देखते, फिर देखते हैं। द अदर मैन्स पार्सल ऑफ लैंड रिमेन बैरन, द अदर मैन्स, और जो दूसरे आदमी का, देखिए मैंस आपको बताया था, कॉमा यानी काकी के, मैंस आदमी का, जो दूसरा आदमी का पार्सल ऑफ लैंड, पार्सल ऑफ लैंड यानी होता है भूखंड, यानी कि जमीन का टुकड़ा। भाई दोनों बांट लिए थे, एक टुकड़े में तुम रहो, एक में मैं रहूंगा। जो दूसरे मैन का जो जमीन का टुकड़ा था, रिमेन, रिमेन यानी अभी तक, बैरन, अभी तक क्या था, बैरन था। बैरन यानी होता है बंजर, बोलते हैं ना, बंजर पड़ जाना, जहां पे कुछ भी ना उगे, कुछ भी ना, उसे बैरन बोलते हैं। तो उसका जमीन अभी भी क्या था, बंजर था, जबकि पहले वाले के पास पेड़ आ गया। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, आफ्टर यानी के बाद, है ना, सम डेज, सम यानी कुछ, डेज यानी दिनों, कुछ दिनों के बाद, द फर्स्ट मैन पहला व्यक्ति, फेल्ट लोनली, फेल्ट यानी महसूस करना, लोनली यानी अकेला, अकेला महसूस करने लगा। सो ही प्रेड फॉर अ वाइफ, तो सो यानी तो, ही प्रेड उसने प्रार्थना की, पास्ट टेंस है, प्रेड लिखा हुआ है सेकंड फॉर्म, ही प्रेड उसने प्रार्थना की, फॉर यानी के लिए, अ वाइफ एक पत्नी के लिए प्रार्थना की भगवान से कि हे भगवान मुझे एक पत्नी दिला दो, भाई मैं बोर हो रहा हूं। नेक्स्ट डे, अगले दिन, अनदर शिप वॉज रैग्ड, अनदर यानी और दूसरा, ठीक है, दूसरा शिप, दूसरा जहाज, वॉज क्या था, रैग्ड, दूसरा जहाज भी बर्बाद हो गया था। एंड द ओनली सर्वाइवर वॉज अ वुमन, ठीक है, एंड द ओनली सर्वाइवर, और उसमें से केवल एक बची हुई, कौन थी, अ वुमन, एक औरत थी। देखिए दूसरा जहाज इसलिए बर्बाद हुआ क्योंकि उसमें एक औरत थी।
बोला था ना मुझे एक औरत चाहिए, वाइफ चाहिए। तो दूसरे दिन एक जहाज क्या हुआ, बर्बाद हुआ, और उसमें से एक औरत क्या थी, बच गई थी। हु स्वैम टू हिज साइड, जो तैरी, स्वयं, स्विम का स्वयं हो जाता है, स्विम यानी तैरना, स्वयं यानी तैरी, हु यानी जो, ठीक है, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, यहाँ पे जो मतलब होगा, जो तैरी, टू हिज साइड यानी उसके तरफ तैरी, ऑफ द लैंड यानी जमीन के, उसके तरफ का जो जमीन था उस तरफ वो औरत तैर के चली गई। भाई दो एरिया था लैंड का, एक तरफ वो व्यक्ति था, दूसरा एक तरफ पहला, तो ये औरत जो पहले वाले ने वाइफ मांगा था उसके तरफ ये तैर के चली गई। भाई भगवान ने ही भेजा, मांगा था। तो फिर क्या हुआ देखिए, तैर के चली गई। ऑन द अदर साइड, और जो दूसरा तरफ, ऑफ द आइलैंड, दूसरे तरफ, आइलैंड के दूसरे तरफ, देयर वॉज नथिंग, देयर यानी वहां, वॉज यानी था, नथिंग यानी कुछ नहीं, वहां कुछ नहीं था। पहले वाले को देखिए पेड़ भी मिल गया, वाइफ मांगा, वाइफ भी मिल गई, लेकिन दूसरे की तरफ अभी भी कुछ नहीं था। सून द फर्स्ट मैन प्रेड फॉर अ हाउस, सून यानी जल्दी ही, द फर्स्ट मैन पहले आदमी ने, प्रेड प्रार्थना की, फॉर अ हाउस, फॉर यानी के लिए, अ हाउस यानी एक घर के लिए प्रार्थना की कि भगवान अब मुझे एक घर दे दो, वाइफ तो दे दिया, रखने के लिए घर भी तो चाहिए। क्लॉथ्स कपड़े, कपड़े भी दे दो भाई। मोर फूड्स, मोर यानी अधिक, और जिसे कहते हैं फूड यानी भोजन, अधिक भोजन, ये सब दो भाई, भगवान से प्रार्थना की। फिर देखते हैं क्या हुआ। नेक्स्ट डे, अगले दिन लाइक मैजिक, जैसे जादू हो, लाइक मैजिक बोलते हैं, लाइक यानी जैसे, मैजिक यानी जादू, जादू के जैसे, ऑल ऑफ दीज वर गिवन टू हिम, ऑल ऑफ दीज ये सभी चीजें, ऑल यानी सभी, ऑफ यानी बोलते कि दीज यानी सभी, सॉरी दीज यानी ये, क्या ये सभी चीजें जो उसने मांगा था, घर, कपड़े, बहुत सारे भोजन, ऑल ऑफ दीज ये सभी चीजें, वर गिवन टू हिम, वर यानी थे, गिवन यानी दिया गया, टू हिम यानी उन्हें, उसे दिया गया। जो चीज मांगा गया था भगवान के द्वारा उसे सभी चीजें दिया गया, पहला। और देखते सेकंड मैन का क्या हो रहा हालत यहाँ पे, द सेकंड मैन स्टिल हैड नथिंग, और जो दूसरा आदमी था, देखिए यहाँ पर भी द लिखा हुआ है, द के बाद सेकंड, द सेकंड मैन दूसरा व्यक्ति, स्टिल यानी अभी तक, हैड नथिंग, हैड यानी किसी के पास कुछ चीज नहीं था, तो हम हैड का यूज करते हैं, हैड यानी किसी के पास कुछ चीज रहना, तो उसे हैड कहते हैं। हैव प्रेजेंट टेंस में हैव या हैज, और हैड किसी के पास कुछ चीज था तो फिर हैड का यूज करते हैं, लेकिन नथिंग तो कुछ नहीं था, इस प्रकार से होगा। तो दूसरे आदमी के पास अभी तक कुछ नहीं था, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। पहले के पास सब चीज आ गई भाई, दूसरे के पास कुछ भी नहीं आया। फाइनली आखिरकार, अंततः, द फर्स्ट मैन आस्क्ड फॉर अ शिप, पहले आदमी ने आस्क्ड यानी मांगा, आस्क्ड यानी पूछना भी होता है, मांगना भी होता है, किसी को कुछ चीज बोलना भी आस्क्ड कहलाता है। तो पहले आदमी ने क्या किया, फॉर अ शिप के लिए, अ शिप एक जहाज के लिए मांग की। एंड डिसाइडेड टू लीव द प्लेस, और डिसाइडेड यानी निर्णय लिया, उसने निर्णय लिया, क्या निर्णय लिया, टू लीव द प्लेस, टू लीव यानी छोड़ने के लिए, द प्लेस यानी जगह को छोड़ने का निर्णय लिया कि भाई मुझे एक शिप चाहिए, ये जगह को मैं छोड़ना चाहता हूं। थिंकिंग दैट, ऐसा सोचकर, थिंकिंग दैट यानी ऐसा सोचकर, द सेकंड पर्सन दूसरा व्यक्ति का, देखिए पर्सन्स लिखा हुआ है, द सेकंड पर्सन दूसरे व्यक्ति का प्रेयर, उसका जो प्रार्थना है, वॉज नॉट हर्ड, वॉज यानी था, नॉट हर्ड यानी नहीं सुना गया था। अब ये क्यों बोल रहा है छोड़ने के लिए जगह, कि भैया सेकंड वाला और मेरे बीच बात हुई थी कि देखते हैं किसकी प्रार्थना सुनी जाएगी, मेरी सभी प्रार्थना सुनी जा रही है, सेकंड वाला तो खाली बैठा है, यानी कि अब आगे कुछ बढ़ने से कोई मतलब नहीं, यहाँ रुकने से, भाई जीत तो मेरी हो गई, अब मैं भगवान से सीधा शिप मांगता हूँ और यहाँ से निकल जाता हूँ, मेरी तो जीत हो गई। देखना चाहते थे कौन सबसे ज्यादा मांग पाता है, तो पहला यही सोचा, और ये यही सोच रहा है कि जो दूसरा व्यक्ति का प्रार्थना है वो नहीं सुनी गई है, इसलिए चलो अब छोड़ो, अब मैं यहाँ से जाता हूँ। देन ही हर्ड अ वॉइस, तब ही हर्ड, उसने सुना, इसे हियर नहीं पढ़ेंगे, हर्ड पढ़ेंगे। तब उसने आवाज सुनी, एक आवाज सुनी, अ वॉइस यानी एक आवाज सुनी, पहले व्यक्ति ने एक आवाज सुनी। Why are you leaving your companion? Why are you leaving? तुम क्यों छोड़ रहे हो, इस प्रकार से होगा, ठीक है। Why are you leaving यानी तुम क्यों छोड़ रहे हो। यहाँ पे ऐसे होता तुम क्यों दौड़ रहे हो, तो क्या होता Why are you running? तुम क्यों नाच रहे हो, Why are you dancing? तुम क्यों खा रहे हो, Why are you eating? इस प्रकार से क्वेश्चन वाला बनता है। इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, क्वेश्चन का पूरा वाई वॉट विच सब बना दूंगा। वाई आर यू लिविंग, तुम क्यों छोड़ रहे हो, लिव यानी छोड़ना। योर कंपेनियन, तुम्हारे साथी को, कंपेनियन यानी साथी, उसे कंपेनियन कहते हैं, याद रखेंगे। अब भगवान उससे पूछे, एक आवाज आई कि तुम अपने साथी को क्यों छोड़ रहे हो। ऑन दिस आइलैंड, सॉरी ऑन द आइलैंड, इस आइलैंड पर, इस द्वीप पर अपने साथी को तुम क्यों छोड़ रहे हो। हिज ओनली विश वॉज,
उसका, हिस यानी उसका, ओनली केवल, विश यानी इच्छा, वॉस यानी थी, जो तुम्हारा दूसरा साथी है ना उसकी केवल एक ही इच्छा थी, उसकी केवल एक ही इच्छा थी। क्या इच्छा थी? देखिए, ऑल योर प्रेयर्स शुड बी आंसर्ड। देखिए कितना अच्छा यहाँ पे आंसर आपको मिल रहा है। ऑल योर प्रेयर्स यानी सभी तुम्हारी जो प्रार्थनाएं हैं, शुड बी होना चाहिए, बी आंसर्ड यानी उसका उत्तर मिलना चाहिए, यानी उसका जवाब मिलना चाहिए, उसका फल मिलना चाहिए। सीधी सी बात है। यानी इसका मतलब यही हुआ कि दूसरा व्यक्ति जो है तुम्हारा दोस्त, उसे छोड़ के मत जाओ। उसकी केवल एक ही प्रार्थना थी कि भाई जो मेरा दोस्त है, जो मेरा पहला आदमी है, जो मेरे अपोजिट है, उसकी सभी प्रार्थना सुन ली जाए। ये सेकंड वाले की प्रार्थना थी। देखिए कितना अच्छा उसने प्रार्थना, मतलब यहाँ पे कितनी अच्छी सीख मिलती है। अभी तक हम क्या सोच रहे थे कि पहला व्यक्ति ज़्यादा बड़ा भक्त है, भगवान उसकी सब बात सुन रहे हैं, जबकि पहला व्यक्ति का बात नहीं सुन रहे थे। एक्चुअल में सेकंड जो आदमी था ना, वो यही प्रार्थना कर रहा था कि भगवान जो पहला आदमी जो मांग रहा है उसे सब दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो जो मांग रहा है दे दो। तो सीधी सी बात है, आखिर भगवान किसकी बात सुने? फर्स्ट की सेकंड की? जी हाँ, सेकंड की बात सुने। तो यहाँ पे असली भक्त कौन हुआ? भगवान का सेकंड वाला हुआ। देखिए मोरल इससे नैतिक शिक्षा क्या मिलती है? ट्रू प्रेयर्स वर्क वंडर। जो सच्ची जो प्रार्थना होती है वो क्या करता है? वंडर। वंडर यानी क्या होता है? वंडर यानी क्या होना चाहिए? अचंभा, आश्चर्यचकित कर देने वालों से वंडर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि सच्ची प्रार्थना क्या होता है? आश्चर्यचकित कर देती है। सच्ची प्रार्थना आश्चर्यचकित करने वाला होता है। आप देखिए उसने कितनी अच्छे तरीके से प्रार्थना की भगवान से कि भगवान ने उसकी सभी प्रार्थना सुन ली। और ये जो पहला व्यक्ति था ना, ये जो पहला व्यक्ति जो इस तरफ है, देखिए इसके पास सब मिल गया, पेड़ मिल गया, मतलब उससे जो फल वाला पेड़ चाहिए था खाने के लिए, घर मिल गई, वाइफ मिल गई, सब चीज़ जो मांगा वो सब चीज़ मिल गई। लेकिन जो सेकंड वाला था उसके पास कुछ भी नहीं था। अभी तक हमें लगा कि सेकंड वाले की बात भगवान नहीं सुन रहे हैं, सच्चा भक्त ये है। लेकिन आपको पता चला एंडिंग कितनी अच्छी है कि जो फर्स्ट, जो उस तरफ सेकंड वाला बैठा था, वो फर्स्ट के लिए प्रार्थना कर रही थी। तो सच्ची प्रार्थना में क्या होती है? बहुत ज़्यादा ताकत होती है, शक्ति होती है। प्रार्थना हमेशा ऐसी करनी चाहिए, लालच में कभी भी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, भगवान ये दे दो, धन दे दो, दौलत दे दो, सब चीज़ दे दो। प्रार्थना हमेशा भगवान से ऐसी ही करनी चाहिए कि भगवान को ये ना लगे कि आप लोभी हो, लालची हो। आपके मन में केवल संतुष्टि होनी चाहिए कि भगवान हमें आप हमेशा खुश रखें, कोई भी परेशानी ना आए, बस इतना मांग लीजिए। भाई पैसा है तो ज़रूरी नहीं कि परेशानी ना आए, पैसे वाले को भी परेशानी होती है। लेकिन यदि आप भगवान से मान लीजिए खुशी मांगते हैं, प्रसन्नता मांगते हैं कि भगवान हमें हमेशा क्या रखें? खुश रखें, तो भाई पैसा हो ना हो भगवान आपको खुश रखेंगे कैसे भी। और खुश रखने के लिए पैसा भी चाहिए, वो भी आप भगवान दिलवा देंगे आपको, क्योंकि आपने तो खुशी मांगी है ना। भगवान कैसे भी करके आपको खुश रखेंगे। इसलिए कभी भी लालची नहीं होना चाहिए, उसके जैसे ये चाहिए वो चाहिए सब चाहिए। बस अच्छे से भगवान से प्रार्थना कीजिए जो आपके लिए सही हो। तो ये थी आज की स्टोरी। थोड़ी भी पसंद आई हो, नए नए वर्ड सीखने को मिला, बहुत कुछ अच्छे हमें शिक्षा भी मिलती है, और नए नए सेंटेंसेस भी आपको यहाँ पे लंबे लंबे मैंने आपको बताया किस प्रकार से ट्रांसलेट करना है आपको। तो ये थी आज की स्टोरी। थोड़ी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लिंक में दिया हुआ हूँ माई सेकंड चैनल विष्णु ATP स्पोकन इंग्लिश, उससे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे केवल स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस होंगी, केवल इंग्लिश बोलना सिखाया जाएगा। यहाँ पे डिटेल में पूरा हर चीज़ सिखाता हूँ, वहाँ पे प्रैक्टिस होगी केवल स्पोकन इंग्लिश की। तो प्लीज़ उसे भी ज्वाइन करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।